इबादत का अजर अता फरमा। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन्नारु लिल काफिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मोहम्मद वालिहिल अतयबीन अल अतहरीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरान करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अज़ादाराने सैयद शुहदा कनीज़ाने ज़हरा, तमाम हम्द व सना, तमाम तारीफ है उस खालिक़ कायनात के लिए कि जिसकी तारीफ अली जैसे मासूम इमाम ने की। तमाम दुरूद और सलाम है उन हस्तियों पर कि जिन पर वो वादहु ला शरीक होकर खुद दरूद पढ़ रहा है, और जितने अदद अल्लाह के इल्म में है उतनी मर्तबा लानत है उस शजरे पर कि जिसे खुदा ने लानतों के लिए खल्क़ किया। तो तमाम उसकी हम्द व सना, तमाम तारीफ के बाद खुदावंद आलम कुरान मजीद की, जिसे कायनात की सबसे सच्ची किताब कहा जाता है, उसमें तमाम इंसानियत के लिए निशानी पेश कर रहा है और बता रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। अब मेरे ख्याल में आप इतना खामोशी से सुनेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं तमहीद के लिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और पहली मर्तबा मैं आई हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है कि मिजाज क्या है, क्या सुना जाता है क्या नहीं, ये मैंने पूछा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग बोलकर मुझे बताएंगे कि हुसैनाबाद वाले कैसे सुनते हैं। अब ये कोई ना सोचे कि साले सवाब के लिए फर्शिया बिछिए, बेदारी के लिए, मेरे ख्याल में इससे वजनी जुमले मेरे पास नहीं है। बैठे हुए हैं हम इमाम बारगाह में, मौला हुसैन का घर है, शहजादी का घर है, और ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हमारे मरने वाला कोई भी दुनिया से चला जाए, हम उसके लिए मस्जिद बनवा दें, डोनेशन दे दें, गरीबों में पैसा तकसीम कर दें, या फिर मदरसे को पैसा दे आए, कुछ भी कर लें, करोड़ों रुपया हम खर्चा कर दें, लेकिन हमारा दिल मुतमईन जब तक नहीं होता कि जब तक हम अपने घर में फर्शे हुसैन न बिछा लें। इसलिए कि आ गया जो बारगाह हजरत शब्बीर में, अब जो पीछे बैठे हो उनसे भी मैं मुखातिब हूँ, आ गया जो बारगाह हजरत शब्बीर में, वो मिला राहिब को जो लिखा न था तकदीर में। और रोज करते हैं हम उस माँ के तकद्दुस को सलाम जिसने पहली बार भेजा मजलिस शब्बीर में। और ये आजादारी कहाँ होती है हर एक को नसीब, ये तो बस मिलती है माँ के दूध की तासीर में। तो तमाम उसकी हम्दो सना के बाद उसमें तमाम इंसानियत के लिए निशानी पेश की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए जायका है। इसलिए कि जब भी कोई चीज बनाई जाती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। अब पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने मौजूद है, मुझे तफसील में जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इशारे करती रहूंगी, समझना आपका काम है, क्योंकि जाहिल बेवकूफ यहाँ तक पहुँचता नहीं है कोई भी। यहाँ हमेशा अक्लमंद आते हैं, ईमान वाले आते हैं और मोहब्बत वाले आते हैं। और ये इस बात की भी, मोहब्बत की भी दलील है कि इतने चेहरे मेरे सामने मौजूद हैं। पहली मर्तबा मैं आई और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कब के बिछड़े हुए थे, आज मिल गए।
कोई भी चेहरा मेरे लिए अनजान नहीं है। तो इसलिए कि ये उसने निशानी बताई है, हर नफ्स के लिए जायका, और जब कोई चीज बनाई जाती है उसका मकसद होता है। ये साउंड सिस्टम है, इसका भी मकसद है। साउंड सिस्टम का मकसद क्या है? आवाज को पहुंचाना। अगर ये इस आवाज को ना पहुंचाए तो इसका यहाँ होना ना होने के बराबर है। तो हर चीज का मकसद है। उसने कायनात बनाई, सब जानते हैं, 14 की मोहब्बत में। अब बात इतनी है कि सर्दी गर्मी सब कुछ हटाकर बैठेगा, इसलिए कि मौसम हार गए हैं और मौला हुसैन जीत गए हैं। देखिए, जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद जज़ाकल्लाह सलामत रहे। तो अब सर्दी कोई सोए तो बराबर वाला उसको उठा दे कोनी मारकर, ये उसकी जिम्मेदारी है। नींद किसी को नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि ये गम जो है हमारा आले मोहम्मद के गम के आगे नहीं है। हम इसाले सवाब के लिए फर्शेज़ बिछाइए बेशक, लेकिन अपना जाती गम भूल कर बैठेगा जब तक कि फज़ाइल अहले बैत बयान हो। तो ये साउंड सिस्टम है, ना होना इसका अगर आवाज नहीं पहुंचाता, होना ना होने के बराबर है। उसने कायनात भी किसी मकसद के लिए बनाई, और सब जानते हैं मकसद है 14 की मोहब्बत। तो यूं ही नहीं कायनात उसने बना दी। जब वो कायनात को बना रहा है तो सबसे पहले जन्नत में जाफरान की घास उगाई। मकसद सब जानते हैं, इंसानियत यानी इंसान को खल्क करने का मकसद क्या है। जाफरान की घास उगाई, एक एक चेहरे पर मेरी निगाह रहेगी, ये सोच लीजिएगा। तो वहां पर उसने 14 नूरानी कुर्सियां बिछाई। मैं तफसील में नहीं जाऊंगी, मैंने पहले कहा मैं इशारे करते रहूंगी। उसके बाद अपने वजूद के, अपने नूर के 14 टुकड़े उसने तशरीफ फरमा है। 14 कुर्सियां बिछी हुई हैं, खुदा का नूर है। एक कम 1,24,000 अंबियाओं की सफे हाथ बांधकर सर को झुकाए हुए अदब के साथ खड़ी है। ये कायनात की तकलीफ है। और उसके बाद देखिए, जितना बड़ा घर होता है उसमें खुशी हो तो तोहफे भी उतने बड़े बड़े दिए जाते हैं। बेशक बेशक ऐसे ही है ना, जितना बड़ा घर होता है उसमें खुशी हो तो बड़े बड़े तोहफे दिए जाते हैं। बड़ा घर है रब्बुल आलमीन का। देखिए, घर है रब्बुल आलमीन का, मोहब्बत है रहमतुल आलमीन की, साथ में सैयदतुन निसाइल आलमीन भी है। वो 14 नूरानी नूर वहाँ पर मौजूद है कि ये कुरान भी है बोलता हुआ, ये खुदा के नूर का हिस्सा भी है, और कायनात इनकी मोहब्बत में भी बनाई गई है। तो 14 की 14 बैठे हुए, कम 1,24,000 अंबिया खड़े हुए अदब के साथ सर को झुकाए हुए। अब जितना बड़ा घर उतनी बड़ी खुशी, उतने ही बड़े तोहफे भी दिए जाते हैं। तो खुदा ने कहा इससे बड़ा घर तो कोई है नहीं, और इनसे बड़े लोग दूसरे नहीं हैं। अब ये जो अंबिया खड़े हुए हैं, आवाज कुदरत आ रही है, इनके सदके में जो भी मांगना है मांग लो, इसलिए कि ये मौत की वजह से मरते नहीं है, जिंदगी की वजह से जिंदा नहीं रहते। तो जब कुछ मांगा जाता है इनके सदके में तो कभी भी वो दुआ रद्द नहीं होती। अब जिसका ईमान है वो तो जरूर बोलेगा, और ये सोच कर बैठिएगा मैं मिंबर से जब तक नहीं उतरूंगी जब तक एक एक चेहरे से आवाज ना आ जाए। अब चाहे उसके लिए सारी रात हो जाए, वो आपके ऊपर है। तो उसने 14 नूरानी वजूद है, आवाज आ रही है तौहीद की, इनके सदके में जो भी मांगना है मांग लो। तो सबसे पहले जनाब आदम आगे बढ़े। मैं इशारे ही करूंगी, मैंने पहले ही कहा, तफसील नहीं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेगा, खुदारा इनको मैं जानता भी हूँ मानता भी हूँ, इनके सदके में बस मुझे इतना शरफ दे दे कि रहती दुनिया तक जब तक भी आखिरी इंसान का इस कायनात में पहुंचे वो औलादे आदम कहलाए। खुदा ने फरमाया इनके सदके में मांग रहे हो, आपको दिया। उसके बाद जनाब मूसा आगे बढ़े, कहा खुदारा ये जो बादशाह बैठे हुए हैं, अब बादशाह कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनकी बराबर में जो वजीर बैठा हुआ है, इन
दोनों की मोहब्बत देखकर, इन दोनों की फजीलत देखकर अब मेरा भी दिल चाह रहा है कि परवरदिगार तू मुझे भी बिल्कुल वैसा ही वजीर अता कर कि जब जब इन दोनों की मिसाल दी जाए मेरे वजीर के साथ दी जाए। सुभान अल्लाह। आवाज कुदरत आई, मूसा आपको भी दिया। अब जनाब इन्हों आगे बढ़े, इससे वजनी जुमला शायद मैं ला ही नहीं सकती। आगे बढ़कर कहा खुदारा इन 14 के नाम भी जानता हूँ, दिल में भी मोहब्बत है, लेकिन खुदारा मैंने जबान पर इन 14 के नाम भी लिए हुए हैं। परवरदिगार बस मेरी जबान को इतनी ताकत अता कर कि जब मेरा सफीने नजात भंवर में फंस जाए और मैं इन 14 के नाम लूं, मेरा सफीने नजात किनारे से लग जाए। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, शाद और आबाद रहे। तो इसलिए अब सबका तो नहीं बता सकती, एक और बताना है बस मुझे, उसके बाद सिलसिला गुफ्तगू जारी है। उधर सबसे बाद में या पहले ये मैं नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता। फिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आगे बढ़कर फरमा रहे खुदारा इनकी मैंने जियारत भी कर ली है, लेकिन ये जो सामने हुस्न का पैकर बैठा हुआ है, अब जो मुझसे पहले समझ रहा है ना उसे मिंबर से मेरा सलाम है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कहा खुदारा ये जो हुस्न का पैकर बैठा हुआ है, जब से इस हुस्न की जियारत की है अब कोई और हुस्न देखने को दिल नहीं चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई दूसरा हुस्न देखने को दिल नहीं चाहता, लेकिन खुदा कम से कम मुझे इतना हुस्न तो दे दे कि जुलेखा मुझ पर आशिक हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम मुझे इतना तो हुस्न दे कि जुलेखा मुझ पर आशिक हो जाए। तो जिस पर जुलेखा आशिक हो उसको यूसुफ कहते हैं, और जिस पर खुद अल्लाह आशिक हो उसको मोहम्मद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। तो इसलिए जिस पर खुद अल्लाह आशिक हो जाए उसको हम मोहम्मद कहते हैं। ये वो नाम है जो कभी मौत की वजह से मरते नहीं हैं और जिंदगी की वजह से जिंदा नहीं रहते, इसलिए कि इंसान मर जाता है, किरदार जिंदा रहता है। बेशक। और ये किरदार की बुनियाद समझ ले, बिना के समझ ले कि आज इतने चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं दुआ गो उसकी बारगाह इलाही और जहाँ पनाही में इन 14 के सदके में खुदारा जो चाहने वाले मरहूम बेटियां भी यहाँ बैठी हुई हैं, माँ भी है, सभी मौजूद हैं, खुदावंद आलम उनकी रूह को इमाम रजा अलैहिस्सलाम के कदमों में जगह इनायत फरमा, और जाने अनजाने में जो गुनाह कबीरा और सगीरा हो गए हो खुदारा उन्हें माफ फरमा। जो बेटियां बैठी हुई हैं उन्हें सब्र शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अता फरमा, और हमें कभी कोई गम न देना सिवाय गम हुसैन के। तो इसलिए कि वो बता रहा है कि नफ्स के लिए है मौत का जायका। 2 जायके मशहूर हैं हमारे यहाँ, एक ज्यादा है दूसरा कम है, ऐसा ही है। हम कहते हैं मौत का जायका बड़ा कड़वा है। अब यहाँ का मुझे नहीं पता, हमारे नौगावा सादात में बहुत ज्यादा मीठा हलवा बनाते हैं, इसलिए मीठे से मीठा हलवा बनाइए, उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सूरह फातिहा का सिलसिला हमारा जो है मरने वाले से रहता है।
मीठे से मीठा हलवा बनाइए। क्यों? हमारे बुजुर्ग कहते हैं मौत का जायका बड़ा कड़वा होता है। हमें पता ही न चलता, दो जायके हैं कि मीठा दूसरा है कड़वा, लेकिन ज्यादा जो मशहूर हुआ वो कड़वा है। अक्सर कहते हैं बड़ी कड़वी होती है मौत, मौत का जायका बड़ा कड़वा होता है। तो हमें भी पता न चलता अगर जमाने के 8वें अली से सवाल ना होता। सुभान अल्लाह। देखिए उन्हीं के घर में बैठे हैं अलरजा में, मेरे ख्याल में। तो ये जमाने के 8वें अली से सवाल किया गया था, मौला मौत एक है, जायके दो है, सही कौन सा है, मीठा या कड़वा? इमाम ने फरमाया दोनों ही सही है। अब जो समझ गया वो तो बोल ही जाए जरूर इंशाल्लाह, लेकिन मैंने पहले कहा है सबको बोलना जरूरी है, इसलिए कि देखिए आज हमारे पास जिस्म है हम बोलेंगे, जबान है हम बोलेंगे, रूह है हम बोलेंगे, लेकिन जब कल कब्र के अंदर जिस्म साथ नहीं देगा, रूह वहां वापस जा चुकी होगी, जबान लड़खड़ा रही होगी, तो जिनके लिए आज यहाँ बैठकर हम बोल रहे हैं, कल कब्र के अंदर हमारे लिए कहीं अली बोलेंगे, कहीं हसन बोलेंगे, तो कहीं पर हुसैन बोलेंगे। इमाम से पूछना, बोला दो जायके हैं, मौत है कि सही कौन सा है? इमाम ने फरमाया दोनों ही सही है। तो फिर मौला जायके दो है, मौत एक, वो कड़वा भी सही मीठा भी सही। इमाम ने फरमाया हर किसी की मौत एक जैसी नहीं होती। बेशक बेशक। मुझे लगा मौला हर किसी की मौत एक जैसी नहीं होती। इमाम फरमा रहे मुनाफिक की मौत और होती है, मोमिन की मौत और होती है। तो कब पता कैसे चले किसकी मौत का जायका कैसा था? अब मैं देखूंगी एक एक चेहरे को, तो मेरे मौला फरमाते हैं, इमाम ने फरमाया कि देखो जब मुनाफिक मरता है कब्र के अंदर जाता है और हमारे दादा अमीर कायनात के चेहरे को देखता है, उसकी मौत का जायका जहर से भी ज्यादा कड़वा हो जाता है। और जब मोमिन मरता है कब्र के अंदर जाता है, अली के नूरानी चेहरे की जियारत करता है, उसकी मौत का जायका शहद से भी ज्यादा मीठा हो जाता है। और दूसरी बात एक और आती है, अक्सर हमारे बुजुर्ग बच्चों को डराते हैं, डरो खबर के अंधेरे से। किसी ने झूठ बोल दिया, खबर के अंधेरे से तुम्हें डर नहीं लगता? किसी ने किसी पर जुल्म करने की कोशिश की, तुम्हें खबर के अंधेरे से डर नहीं लगता? बेशक खबर अंधेरी होगी, लेकिन उनकी, मैं खुलकर तो नहीं बताऊंगा, खबर अंधेरी होगी उनकी। अब यहाँ कौन है मुझे नहीं मालूम। अब अक्सर बुजुर्ग कहते हैं खबर के अंधेरे से डरिए, तो कब्र अंधेरी होगी उनकी जहाँ अली ना है। और खुद मुझे बताएं, कहते अंधेरी कब्र है, छोटी सी कोठरी है, इसके से खौफ करो, इसके अंधेरे से डरो। आप मुझे बताएं कि जहाँ 14 के 14 नूरानी चेहरे आ जाएं, जहाँ अली जैसी नूरानी शख्सियत आ जाए, वो कब्र क्या कभी अंधेरी होगी? इसलिए अब मैं अपने मरहूम के लिए जुमला कह रही हूँ कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। लहद का रोग दूर रास्ता, अली का नाम काफी है। और लहद में मैं जो या अली कह के उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। इसलिए खुद इमाम से फिर सवाल किया गया, ये कहने लगे क्योंकि ये उसने 3 तरह की मखलूक बनाई है, एक है फरिश्ते, दूसरे हैं जानवर, और फिर आते हैं हजरत इंसान, जो ये सोचकर आज जी रहे हैं कि उन्हें मरना ही नहीं है। लेकिन उसने बताया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किसी की गर्दन में कितना भी हुकूमत का सरिया क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सी गर्दनें जो है ना वो अकड़ी हुई होती है। लेकिन उसने बताया देखो तख्त पर बैठने वाले का अंजाम भी मौत है, कुर्सी वाले का अंजाम भी मौत है, जो ज्यादा बड़े बैंक अकाउंट वाले हैं उनका अंजाम भी मौत है। अब आप बताएं जो ये नाज करेंगे जी हम पर तो बहुत है,
जाना उन्हें वही है। अब बहुत से लोग शौकीन होते हैं कि जी हम मालदार हैं, वो थोड़ा सा अपना इम्प्रेशन दिखाते भी हैं हर चीज से। अगर सूट पहन लिया, लाए हैं हम 1000 का, तो पूछा किसी ने कितने का है, अब मैं आगे क्या बोलूं, क्योंकि स्टेटस जो है वो मेंटेन करना होता है। जी जज़ाकल्लाह। ये बहुत तो इसलिए उसने बताया कि देखो 5000 या 20,000 जितना चाहे पहन लो, लेकिन जहाँ जो मेरे पास लेकर आओगे वो सबका बराबर होगा, बेशक बेशक। वो सभी का बराबर है। तो कब्र के अंदर जो है वो एक ही जैसा लेकर जाना है। अब कितनी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, एक महल तामीर कर लीजिए, लेकिन कब्र की जगह फिर भी सबकी एक ही जैसी होनी है, बराबर। न किसी की बड़ी होनी है कब्र, न किसी की छोटी होनी है। अब आप बताएं मुझे, जो सोचते हैं कि जी हम बड़े हैं, हुकूमत हमारी है, सबसे ज्यादा आज लड़ाई कुर्सी की है, इस वाली की भी, इसमें तो बहुत जंग है, इसको क्यों बुलाया था। नहीं, अगर हंसने से ज्यादा आप सुभान अल्लाह कहें या मेरे ख्याल में गौर और फिक्र करें तो वो बेहतर होगा। खुश होकर सुनिए, क्योंकि फज़ाइल अहले बैत खुश होकर सुनना हमारा हक है, इसलिए कि हमारे बाप दादा के हैं तो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। बेशक। जिनके नहीं है वो तो चुरा चुरा कर फिट कर लेते हैं। अब कोई भी बड़ा अकाउंट वाला सोने की रोटी तो नहीं खाएगा, खाएगा वही। जी बिल्कुल। अब ये अपना अपना मुकद्दर है कौन किस अंदाज में खाए। तो इमाम से सवाल किया गया था, वो जो हुकूमत का सरिया गर्दन में लेकर ये सोचते कभी मरना ही नहीं है, जिनके हमेशा आंखों में नाज रहता है, अकड़ रहती है, उनके लिए ये जुमला है खास तौर से। अब यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है माशाल्लाह। तो उन्होंने इमाम से सवाल किया, मौला इंसान की जिंदगी कितनी है। इमाम ने फरमाया जितना 2 सजदों के दरमियान में वक्त। सलवात पढ़े भाई मोहम्मद। तो जमाने के 8वें अली ने फिर फरमाया कि मौला से कहने लगे कितनी जिंदगी इंसान की। इमाम फरमाते हैं देखिए जो आने वाले हैं वो आते रहेंगे, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। अब कोई इधर उधर गर्दन नहीं फेरेगा, इसलिए कि हमारे यहाँ इबादत में गर्दन नहीं फेरी जाती। अल्लाह ने कहा था बंदों से सलाम फेरो, उन्होंने गर्दन ही फेर ली। तो आप बस मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, सीधा देखिएगा, और जो आने वाले आते रहेंगे, जगह मिलती रहेगी, बैठते रहेंगे। सलवात पढ़े भाई मोहम्मद। तो इमाम फरमा रहे जितना 2 सजदों का दरमियानी वक्त, इतनी है जिंदगी इंसान की। हमने सजदे में सर रखा, वापस पेशानी सजदे से उठाई, कितना लम्हा गुजरा होगा, वापस से फिर पहुंच गए, वापस से फिर सजदे में चले गए। बस इतनी सी जिंदगी है। अब आप मुझे बताइए इतनी सी जिंदगी में क्या झूठ बोलने का वक्त है? नहीं। अब बोलिए क्या झगड़ा करने का वक्त है? क्या किसी पर जुल्म करने का वक्त है? क्या किसी का हक मानने का वक्त है? उसने 3 तरह की मखलूक बनाई, फरिश्ते, जानवर, इंसान। फरिश्तों को उसने अक्ल दी, ख्वाहिशात नहीं दी। जानवरों को उसने ख्वाहिशात दी है, अक्ल नहीं दी। लेकिन ये जो बेचारे हजरत इंसान हैं, इनको उसने अक्ल भी दी है, ख्वाहिशात भी दी है। तो जानवरों के पास अक्ल नहीं है, सिर्फ ख्वाहिशात है, पेट लेकर आए। अब वो अगर किसी के खेत में घुस जाए, अब यहाँ तो मुझे नहीं पता किस चीज के होते हैं, तो वहां पर जाकर जो भी है खेत में फसल उगी हुई है उसको खा ले, तो क्या वो अल्लाह का मुजरिम हुआ? थोड़ा थोड़ा बोलकर भी बताएं, नहीं हुआ ना। अब कोई इंसान किसी का खेत ही हड़प ले, तो इमाम फरमाते हैं वो जानवर से भी ज्यादा बदतर है। तो इतनी सी जिंदगी है, सजदे में सर रखा, पेशानी को उठाया, वापस से पहुंच गए। उस दरमियान में क्या करते हैं? उसने नोटिफिकेशन दिया, इशारा दिया है आते कि सजदे में जब हम जाते क्या पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बातों पे तो बता रहे हैं कि इतनी सी जिंदगी है, इसमें न झूठ बोलो, न गीबत करो, न किसी का हक खाओ, न किसी पर जुल्म करो, या तो तस्बीह पढ़ो या फिर इस्तिग़फ़ार करो। बेशक बेशक। या तस्बीह पढ़नी है या फिर इस्तिग़फ़ार। अब फिर पूछा है इमाम से सवाल किया, देखिए इनके लफ्ज जुदा हो सकते हैं,
मानी एक ही होंगे मफहूम। मौला कितनी जिंदगी है इंसान की। इमाम ने फरमाया जितना अजान और अकामत के दरमियान में वक्त, क्योंकि जिंदगी के पहले रोज जब बच्चा आया दुनिया में, अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है। आपके मिजाज से समझ आ रहा है मैं वहीं पहुंच रही हूँ आपको लेकर। तो इधर सवाल क्या है, इमाम ने फिर फरमाया जितना अजान और अकामत के दरमियान में वक्त है। जिंदगी के पहले रोज जब बच्चा आता है तो कान में आजान दी जाती है। जब नमाज़े जनाजा होती है, मैं फिर कह रही तफसील मुझे नहीं बयान करनी, उसमें एक जुमला पढ़ते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा फिल्लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हम कहते हैं खुदारा हमारा रिश्ता कायम रख मरने वाले से। सलावत पढ़े और मोहम्मद। देखिए जहाँ जो भी हो रहा है उसको होने दें, आप मुझे देखें। इसलिए कि हम जब जिक्र अली हो तो कयामत भी आकर चली जाए, हमें पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ दरवाजा नॉक हुआ है। तो इमाम यानी कि हम दुआ करते हैं कि खुदारा हमारा और मरने वाले का रिश्ता कायम रहा। और क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा फिल्लिल मोमिनीन वल मोमिनात, बख्श दे मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों को। मैं कहूंगी परवरदिगार हो तो गया था मुसलमान मर्दों को मुसलमान औरतों को, ये तूने डबल डबल क्यों कहलवाया? बख्श दे मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को, मुसलमान मर्दों को, मुसलमान औरतों को। तो अब जो समझ रहे हैं वो मेरे साथ साथ चलेंगे, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। अगर कोई वहां से उधर आ जाए, यहाँ नहीं, समझ गए? कोई वहां से कोई मान लीजिए राम सिंह आ जाए और आकर उनसे कहे मौलाना मैं कुरान मजीद पढ़कर आया हूँ, मुझे जन्नत चाहिए। अब जो समझ रहे हो खामोश नहीं रह सकते। मौलाना मुझे जो है जन्नत चाहिए, तो जल्दी से कहेंगे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अब पढ़ लिया उन्होंने, फिर कहेंगे मौलाना साहब पढ़िए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पूछेंगे सामने वाले जो आए थे राम सिंह, मौलाना साहब आपने मुझे क्या बनाया? उन्होंने कहा मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने लगे मैं तो कुरान मजीद पढ़कर आया हूँ, अल्लाह ने कहीं भी मुसलमान से वादा ही नहीं किया जन्नत का। अब फिर भी आप खामोश बैठ जाए, इससे ज्यादा आसान मैं नहीं कर सकती। कहा मौलाना मैं तो कुरान मजीद पढ़कर आया हूँ, आंखों को खोल कर पढ़ा है, आंखें बंद करके झूम झूम के कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह ने कहीं भी किसी मुसलमान से वादा नहीं किया मैं जन्नत दूंगा। जहाँ भी दावा कर रहा है मोमिन को जन्नत देने का। देखिए जहाँ भी दावा किया है उसने मोमिन से जन्नत देने का दावा किया है। अब वो कह रहे हैं मौलाना हमें आप मोमिन बनाइए। तो तीन चीजें होती है, शिर्क, कुफ्र और निफाक। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, एक खत्म हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, दूसरा खत्म हो गया। तो जब तक तीसरा खत्म न होगा तब तक कैसे मोमिन बनाओगे? तो जब तक अली और वलीउल्लाह का इकरार न करा लोगे तब तक मोमिन नहीं बना सकते। तब तक जो है वो मोमिन नहीं बना सकता। अब अगर पीछे से आवाज नहीं आई तो मैं सारी रात यही पढ़ती रहूंगी। सारा अली मौला, 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 या अली, या अब्बास, या हुसैन, लोग सब साथ रहेंगे, कोई ना आगे वाला खामोश रहेगा ना पीछे वाला। और वैसे भी सोच कर बैठी यहाँ कोई आगे पीछे वाला नहीं है, यहाँ सब के सब नजफ वाले बैठे हैं, कोई कहीं वाला नहीं है। कौन
कहाँ से आया है, अली नगर, नबी नगर, मुझे रास्ते पता नहीं जगहों के, लेकिन कोई ना नौगावा वाला है ना कोई हुसैनाबाद वाला है, सबके सब जो है वो नजफ वाले बैठे हुए हैं। इसलिए किस जबान से जब भी तबर्रे के तीर चलते हैं, मुनाफिकों का कलीजा हदफ में रहता है और हवाए कुल बरी क्या लुभा सकेगा हमें, हमारा दिल तो हवाए नजफ में रहता है। अब मैं जैसा मिजाज बनाए ना सबका, बिल्कुल वैसे ही सुनिएगा, इसलिए कि जब तक मोमिन नहीं बना सकते जब तक अली वलीउल्लाह ना पढ़ा लोगे। अब किसी की फेसबुक आईडी हैक हो जाए तो कोई परेशान ना हो, मैं मौजू से नहीं हटूंगी, इसलिए कि हैकर्स तो इस्लाम में भी थे जिन्होंने बंदों को हैक किया। नहीं ऐसे नहीं, जैसे सुनने कहा था वैसे सुनिए आप, कोई भी घबरा के नहीं सुनेगा, इसलिए घबराता हुआ जो फर्रार का मानने वाला हो। हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। चार चीजों पर इंसान की जिंदगी है, बचपन, जवानी, ज़ईफ़ी और मौत, यही तो चार हिस्से हैं, लेकिन तीन अलग हैं, एक अलग है। मैं खुल के बात ही नहीं करूंगी, समझदार लोग बैठे हुए हैं। चार चीजों में इंसान की जिंदगी है, बचपन, जवानी, ज़ईफ़ी और मौत, एक अलग है, तीन अलग है। क्योंकि बचपन की सिफत होती है बादशाही, जिससे चाहे जो कराते हैं। हमने कहा ये हमें मिला है, ये बहुत अच्छा है, ये कहीं ना जाए, हमारे साथ रहे। उसने कहा मैं भागने का शौकीन हूँ, उसने हमें दूसरे के हवाले कर दिया। बचपन चला गया, जवानी आ गई। अब जवानी आई, उसमें होती है मिजाज में तेजी, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की दीवार पर चढ़ गई, ये जवानी है। हमने कहा ये कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ रहेगी। उसने कहा मैं पहले वाले से भी ज्यादा तेजी से जाऊंगी और तीसरे वाले के आपको हवाले कर दूंगी। अब ज़ईफ़ी है, ज़ईफ़ी के आलम में क्या होता है, अब कोई बुरा नहीं माने इसलिए कि मुझे भी वही आना है। ज़ईफ़ी के आलम में ये होता है कि जो कुछ है उसे जमा कर लो, जमा तो कर लेते हैं लेकिन तरतीब भूल जाते हैं। अब जहां मैंने बात की है सब पहुंच ही गए होंगे। ज़ईफ़ी में इतने, आप किसी बुजुर्ग की अलमारी खोलकर देख लीजिए, सारे जहान का सामान जमा होगा, लेकिन बुजुर्ग की आदत ये होती है बुजुर्गी में कि जमा कर लेते हैं लेकिन तरतीब भूल जाते हैं। तो इसलिए तीन अलग है, एक अलग है। अब चौथे मरहले में जब हम पहुंचे तो ये तीन तो छोड़ छोड़ कर भागते रहे, चौथा इतना बावफा निकला कि खबर में भी साथ है, कौसर पर भी साथ है, मुस्तकीम पे भी साथ है, जन्नत में भी साथ है। चौथा इतना बावफा निकला कि कभी छोड़ कर ही नहीं गया। जज़ाकल्लाह। बस यही हक है, ऐसे ही चाहूंगी कि सब बोले अगली बार में आऊं ना तो मुझे ऐसी आवाजें आनी चाहिए सबकी। तो इसलिए उसने, अब फेसबुक आईडी किसी की हैक हो जाए तो वो तो इस्लाम वाले भी हैकर्स थे, उन्होंने क्या किया था, सीधे सीधे लोगों को हैक कर लिया था। अब मैं लंबी बात नहीं करूंगी, यहाँ मुझे किसी चौराहे का नाम नहीं मालूम, समझ लीजिए घर के सामने कोई लाकर, अब सुनिएगा पहले, कोई लाकर इस्लाम वाली बस खड़ी कर दे और चारों तरफ आवाज आने लग जाए कि जी ये इस्लाम वाली बस है, रूट है इसका जन्नत, और आकर कंडक्टर साहब जो है वो आवाज लगाना शुरू कर दे, जन्नत जन्नत जन्नत। अगर जो समझ रहे हैं उसके जबान से सुभान अल्लाह तो आनी चाहिए। इसलिए सुनिए पहले, सुभान अल्लाह कोई तंजीम नासिर आबदी के लिए नहीं कहेगा कि मैं अपने बैग में भर कर ले जाऊंगी, आप ही के काम आएगा, आप ही का अकाउंट में जमा होगा, शहजादी की बारगाह में पहुंचेगा। कोई किसी जाकिर के लिए नहीं बोलता, सब अपने लिए बोलते हैं। तो सब बोलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मारिफत और मोहब्बत की बात होती है, जिसे जितनी मारिफत होती है वो उस अंदाज में बोलता है। अब आवाज लगा दी उन्होंने, जन्नत जन्नत जन्नत। नतीजा क्या होगा, सारे का सारा हुसैनाबाद। लेकिन अभी पहले सुन लीजिए, जब वो सीधे साधे लोग बेचारे अपना रोजे नमाज वाला सामान लेकर बस पर पहुंच गए, लेकिन ये वाले जो थे मुझ समेत, उन्होंने पहले ड्राइवर देखा। अब इससे ज्यादा और कितना में आसान था। जो ये वाले थे उन्होंने पहले ड्राइवर देखा, जो सीधे साधे थे वो रोजे नमाज वाला सामान लेकर पहुंच गए। ये वाले उन्होंने ये भी नहीं देखा बस कौन चला रहा है, ड्राइवर कौन है, कहां से लेकर जाएगा, कुछ नहीं पता। सब कुछ सामान डाल दिया छत पर, खुद आकर टिकट कटाकर बैठ गए बस में। अब बस ने थोड़ा सा चलना शुरू किया,
आगे मिल गए इस्लाम वाले डाकू, नाम नहीं बताऊंगी, आगे मिल गए इस्लाम वाले डाकू, उन्होंने रोजे नमाज वाला सारा सामान लूट लिया। मैंने पहले कहा कि रखने से ज्यादा आप अगर सुभान अल्लाह कहें, और मुझे एक एक जबान से सुभान अल्लाह की आवाज चाहिए। मैंने पहले कहा रात भर नहीं उतरने वाली यहाँ से, और डर कर कोई ना बोले कि ये रात भर उतरेंगी नहीं, मारिफत मोहब्बत हो तो बोलिएगा। तो उन्होंने अब रोना शुरू कर दिया कि थोड़ी थोड़ी बस चली थी, कहा देखो अब तो नमाजें भी लुट गई, अब तो रोजे भी चले गए, अब तो हज का भी पता नहीं, कब तक जन्नत पहुंचाओगे? तो ड्राइवर ने कहा खामोश, अभी तो मुझे जन्नत का रास्ता भी नहीं पता। तो खुदा की कसम, जो खुद जन्नत नहीं जा सकता वो दूसरे को क्या जन्नत ले जाएगा? सुन लीजिए, जुमला मुकम्मल हो जाए। जो खुद जन्नत नहीं जा सकता वो दूसरे को क्या जन्नत ले जाएगा? जन्नत तो वो लेकर जाएगा जिसके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। वो लेकर जाएगा जिसके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। उसने देखिए 35 मिनट मुझे हो चुके हैं, जहां मुझे रोकना हो इशारा कर दीजिएगा। अब कोई ये ना कहे कि जागरा पहली मर्तबा आने की खुशी में उधर ही नहीं रही थी मिंबर से। मैं बिल्कुल, मेरी आदत है, मुझे जो कहना होता है मैं कहती हूँ, लेकिन वही है कि आपकी मोहब्बत और बेदारी साथ चाहिए। जहाँ पर रोकना वही मुझे इशारा कर दीजिएगा। देर तो नहीं हो रही है? अरे भाई रात आपने कहा है कि मैं बैठूंगी, सबकी इजाजत है। गलत है, बला सलाह पढ़ा। सलामत रहे, तो बस इतनी ही मोहब्बत होनी भी चाहिए जी। जज़ाकल्लाह। तो इसलिए कि उसने नफ्सुल्लाह के मानने वालों के लिए कभी मौत नहीं रखी। अगर नफ्स को, जो नफ्सुल्लाह का मानने वाला हो, उसको कभी मौत नहीं आती, इसलिए कि नफ्सुल्लाह ओहदा है, खुदा की जानिब से दिया हुआ। और सुबह ही मौलाना मिर्जा यासूब अब्बास साहब ने पूरी तफसील बयान की है। मुझे तफसील बयान नहीं करनी, क्योंकि वो कहते हैं जिन्होंने बड़े बड़े बनाए ना मौला के मुकाबले पर, बहुत बड़े बड़े, मैं ये भी नहीं बता सकती कितने बड़े बड़े उन्होंने बना लिए थे, लेकिन फिर कहा कि वो जब नफ्सुल्लाह का ओहदा खुदा दे रहा है तो किस अंदाज में दे रहा है। वो खलबली हलचल मच गई थी, उसको भी नहीं सुलाया बिस्तर पर मेराज की रात, उसको क्यों नहीं सुलाया था मिंबर पर, इनको क्यों नहीं सुलाया था बिस्तर पर मेराज की रात, बिस्तर पर अली सोए। तो मुझे कभी फिर मौका मिला तो मैं तफसील बयान करूंगी। 24 मौजिज़ात नबी के जिस्म मुबारक में थे, उन मौजिज़ात से हटकर जो दुनिया को दिखाए, उनमें एक मौजिज़ा था। मेरा मौजू वो नहीं है कि मुझ तरफ जाऊं, लेकिन एक मुझे बात कहनी है। एक मौजिज़ा नबी का ये था कि नबी के पास हमेशा काली चादर होती थी, इसीलिए तो कहते हैं काली कमली वाले। उस चादर को जब रसूल सोते थे, सर से लेकर पैर तक, हजारों की भीड़ में नबी सो जाए चादर सर से लेकर पैर तक ओढ़कर, देखने वाला दूर से बता देता था मोहम्मद सो रहे हैं। क्यों? नबी के जिस्म मुबारक से ऐसा नूर निकलता था कि वो चादर के बाहर तक निकल कर आता था। देखने वाला दूर से देखकर बता देता था मोहम्मद सो रहे हैं। तो जाहिलों बेगैरतों, नबी अपनी जगह पर, अपने बिस्तर पर किसी ऐसे को ही तो सुलाएंगे कि जिसके जिस्म मुबारक से बिल्कुल वैसा ही नूर निकलता हो जैसा नबी के जिस्म से निकलता हो। तो बिल्कुल वैसे कोई तो सुलाएंगे। अली आकर बिस्तर पर सो गए, लक़ब मिलने वाला है नफ्सुल्लाह का, और खुदा ऐसे नहीं दे देता। बड़े तो बना लिए, लेकिन ये बताओ किसी के इमाम की परचेजिंग पावर इतनी है, कुव्वत खरीद कि वो सौदा भी करता है तो डायरेक्ट अल्लाह से। सुभान अल्लाह। अभी शायद मैं बात आसान नहीं कर सकी हूँ, मैं फिर आसान के देती हूँ। इधर मौला बिस्तर पर सो गए, मुझे मेराज की रात नहीं बयान करनी, उधर अल्लाह ने बराह रात गुफ्तगू करना शुरू कर दी, या अली अपना नफ्स बेच दो। नफ्सुल्लाह के मानने वाले को कभी भी मौत नहीं आती,
इंसान मर जाता है, किरदार जिंदा रहता है। अगर मौत आती तो नामे मीसम न होता, नामे खंबर न होता, नामे अबू जर न होता, नामे फिजा मौजूद न होता। नफ्सुल्लाह का मानने वाला कभी मरता नहीं है, शहीद जरूर होता है। या अली अपना नफ्स बेच दो। अब मिसाल के तौर पर खाला जान बैठी हुई है सामने, मैं यहाँ आई, मैंने उनसे कहा मुझे हुसैनाबाद पसंद आ गया। कि सूरत वही, सीरत वही, किरदार वही है। जज़ाकल्लाह। कि सूरत वही, सीरत वही, किरदार वही है। चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। और ये कहते रहे रात भर मक्के के काफिर, सोया तो मोहम्मद था, ये जागा तो अली है। नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सलावत, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। तो बस ज्यादा नहीं, बस चंद जुमले मुझे और पेश करने हैं, वो भी आपकी इजाजत से ही। इसलिए कि अब उन्होंने बात कह दी तो फिर छोटी बहन है जाकिरा एडवोकेट तस्लीम फातिमा आपकी, तो इसलिए कि सिर्फ बात इतनी मुझे कहनी थी। और उन्होंने कहा तो मैं भी कह देती हूँ कि हमारी मौत भी बनती है बाइसे मजलिस। ये नूरानियत बता रही है, कबूलियत का वक्त है। हमारी मौत भी बनती है बाइसे मजलिस, हम अपनी मौत भी नजरे इमाम करते हैं। अब जो थक गया है वो नहीं बोले बेशक। हमारी मौत भी बनती है बाइसे मजलिस, हम अपनी मौत भी नजरे इमाम करते हैं। और उस बेखौफ कबीले से है ताल्लुक अपना, जहाँ कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने खाला जान बैठी, मैंने कहा मुझे हुसैनाबाद पसंद आ गया है, मैं चाह रही हूँ मैं यहीं रह जाऊँ। अब मेरी बात को कोई गलत मतलब ना निकाले। बराबर में मैंने सुबह देखा ये प्लॉट पड़ा हुआ है, इधर है शायद, तो मैंने कहा ये किसका है, ये भी मुझे नहीं मालूम, अब शायद उनका है और नहीं है तो अल्लाह ने और दे। मैंने कहा आप ये मुझे बेच दीजिए, मैं हालांकि ऐसा करूंगी नहीं। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है, जो समझदार है उसे मिंबर से मेरा सलाम है, पहले ही समझ गए होंगे। मैंने कहा खाला जान मुझे बहुत पसंद आ गया है, आप ये मुझे दे दें। उन्होंने कहा क्योंकि मोहब्बत हो गई, अब सारे के सारे लोग उनको रोकने के लिए लग जाए तो कहेंगे नहीं मुझे तंजीम से मोहब्बत है। मैंने आज की रात अल्लाह से बराह रात गुफ्तगू हो रही है, खुदा फरमा रहा है अपना यारी नफ्स भेज दे। मैंने उनसे कहा आप मुझे जो है अपना प्लॉट दे दें। उन्होंने कहा कितने में खरीदना है? मैंने कहा सिर्फ 14 लाख है। मैंने नाम भी 14 ही लिया है। मैंने कहा सिर्फ 14 लाख है, तो 14 हमारा हो गया। नतीजा इसका क्या निकला? उनका प्लॉट मेरे पास, मेरे 14 लाख उनके पास, तो मेरे पास तो अब 14 लाख नहीं रहे, उनके पास प्लॉट नहीं रहा। आई गुड़िया बाजी सुबह को, उन्होंने आकर कहा तंजीम अल्लाह ना करे उन्हें जरूरत पड़े, मुझे 1 लाख चाहिए थे। मैंने कहा गुड़िया बाजी 14 थे, सबके सब उन्हें दे दी। अब जो समझ रहा है वो तो बोलेगा। मैंने कहा 14 थे, सबके सब उन्हें दे दिए। अब वो गई उनके पास, वो अम्मी प्लॉट मुझे दे देती, कहा एक ही तो था वही तंजीम को दे दिया। तो खुदा की कसम दुनिया मर गई अल्लाह को राजी करते करते। और गौर कीजिएगा जुमले पर, दुनिया मर गई अल्लाह को राजी करते करते। अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। नमाज पर नमाज पढ़ ली, अल्लाह राजी हो जा। सजदे पर सजदा किया, अल्लाह राजी हो जा। हज पर हज कराए, अल्लाह राजी हो जा। खाने काबा का तवाफ कर लिया, अल्लाह राजी हो जा। रोजा खोल लिया, अल्लाह राजी हो जा। माथे पर खजूर से लंबा निशान आ गया, अल्लाह राजी हो जा। लेकिन तौहीद की आवाज आई, मुझे कैसे राजी करोगे? जाकर जरा देखो मेराज की रात, उसकी नींद हमें इतनी प्यारी थी, उसकी नींद खरीद कर हमने अपनी मर्जी उसे दे दी। उसकी नींद इतनी प्यारी है कि हमने उसकी नींद खरीद ली।
अल्लाह राजी हो जाए। तो नाराजी क्यों क्या? सारी जिंदगी दुआ करते रहे राजी हो जा, तो अल्लाह तब तक राजी न होगा जब तक अली को राजी न करोगे। बेशक 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 बेशक। तो सारी दुनिया चाहती है जन्नत, जन्नत के दीवाने हो गए हैं। जन्नत जब तक नहीं मिलनी, जब तक दरे अहले बैत से होकर ना गुजरोगे, बेशक सुभान अल्लाह। तब तक जन्नत नहीं मिलनी। और मैंने पहले कहा है कि जो शौकीन है बैंक अकाउंट बनाने के, जब कब्र के अंदर जाएंगे और सवालात होंगे, अब एक इतना वक्त नहीं है कि मैं फिर लंबी गुफ्तगू करूं, एक ही छोटी सी बात है। सारी जिंदगी उस्ताद जो है वो पढ़ाता है बच्चों को बड़े प्यार से। टीचर जो है, अब जिनके 40वीं के लिए पर्चा बिछी है वो भी उस्ताद ही थे। सारी जिंदगी क्या करता है, पूरे साल बच्चों को प्यार से पढ़ाता है, लेकिन जब एग्जाम होता है पर्चा आउट ना हो जाए, कोई कॉपी ना कर ले, तो ये है दुनियावी उस्ताद। वो है रब्बुल आलमीन, अला कुल्ले शैन कदीर, कायनात का मालिक। यहाँ दुनियावी हम तालीम ले, जिंदगी गुजारे, तो पर्चा आउट ना हो, कोई कॉपी ना कर ले। उसने जिंदगी यानी कि दुनिया में भेजा, बाद में पर्चा पहले आउट कर दिया। कब्र के अंदर ये सवाल होंगे, रोजे महशर ये सवाल होंगे। आज ये सोच कर जी रहे हैं कि घर सजाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, जब कब्र के अंदर आप जाएंगे और पूछा जाएगा अल्लाह जी बेशक बादुल्ला शरीक है, किताब कुरान मजीद है, 60 साल की जिंदगी गुजारा है, और फरिश्तों ने पूछा बेशक चले अल्लाह को अल्लाह माना, कुरान मजीद को कितना पढ़ा, किताब है तो उसको कितना पढ़ा। अब इमाम कौन है, जल्दी से हम नाम बता देंगे। तो सारी जिंदगी क्या कोई ऐसा काम भी किया जो किरदार अली जैसा हो? देखिए अब सब खामोश बैठे हैं, लेकिन अब यहाँ तो खामोशी टूटनी चाहिए। तो जो ये सोचते हैं कि बैंक अकाउंट घर सजा लिया, बस फरिश्ते ये नहीं कहेंगे बड़ा घर छोड़कर आए, इनका अकाउंट बड़ा है, छोड़ते हैं। नहीं, अगर दौलत ही काम आती, अगर इक्तदार ही काम आता, अगर तब तो हुकूमत ही काम आती, तो फिजा जैसी कनीज, आखिरी बात है बस मेरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिजा जैसी कनीज तख्त पर जूतियां रखकर दरे अहले बैत पर गुलामी करने के लिए नहीं आती। बेशक बेशक बेशक। पूरा वाक्य मैं नहीं सुनाऊंगी। फिजा जैसी कनीज वो दरे अहले बैत पर कनीजी करने के लिए नहीं आते हैं। अगर एक रोज जनाब बिलाल ने पूछा था, वाक्य सबका सुना हुआ होगा, बेबी आपको क्या हुकूमत करने की चाहत नहीं थी, जो आपने तख्त पर जूतियां रख दी और यहाँ गुलामी करने के लिए आ गए? कुर्सी के तो पीछे वैसे भी दुनिया है, कुर्सी सबको प्यारी होती है, तख्त सबको प्यारा होता है, लेकिन कभी कभी तख्त पर बैठने वाला लानतुल्लाह होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरबार में आने वाला अलैहिस्सलाम होता है। सुभान तो अल्लाह। ये उसका नजरिया है, जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। कोई किसी के किरदार का जजमेंट नहीं दे सकता, कोई किसी के किरदार की निशानी नहीं दे सकता, कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, ये फैसला करने वाला वो है। तो फिजा जनाब फिजा से आकर कहा था, हुकूमत की चाहत नहीं, आपको फास्ट जमाना है, तेज जमाना है, आप हुकूमत छोड़कर यहाँ आ गई। बीवी ने कहा बिलाल हुकूमत की चाहत ही तो लाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बिलाल हुकूमत की चाहत ही तो लेकर आई है। बिलाल तुम्हें मालूम नहीं है, उस तख्त पर बैठकर मैं गुनहगार बंदों पर हुकूमत करती। मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे घर में जाऊं कि मैं रहूं तो फर्श पर, हुकूमत मेरी अर्श तक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तभी कहते हैं हम कि एक दिन जनाब फिजा से खंबर ने ये कहा, शाहों से बढ़ गया है जो रुतबा मुझे मिला, और खुलदेवरी में आला मकाम में पाऊंगा, दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा। फिजा ये बोली कि मुबारक हो जो मर्तबा मिला, आले नबी के दर से हमें क्या नहीं मिला, लो सदके से फातिमा के बस ये बात कहती हूँ, आ देख ले अभी से मैं जन्नत में रहती हूँ। तो ये हुकूमत है, इख्तिदार, ये दौलत, ये काम
नहीं, खाली हाथ आए जरूर थे, खाली हाथ जाएंगे नहीं। जो कुछ यहाँ किया है सब कुछ साथ लेकर जाएंगे। बेशक। ये आरजी सफर है, वक्ती सफर है, और फिर कभी इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो जरूर। तो मैंने एक जुमला कहा था कि जो मौत की वजह से मरते नहीं है, जिंदगी की वजह से जिंदा नहीं रहते, उनको कहते हैं आले मोहम्मद। बेशक। दौलत अगर इक़्तिदार हुकूमत ही सब कुछ होती तो यजीद के दरबार में, अब अगर आपकी इजाजत हो और मैं 5 से 7 मिनट ज्यादा ले लूं तो कोई बात नहीं है, जज़ाकल्लाह। तो यजीद के दरबार में जिनकी हुकूमत की न कोई हद न कोई सरहद, करबला के मैदान में खुदा की कसम ठोकरों में पड़ी थी हुकूमत। करबला के मैदान में हुकूमत ठोकरों में थी शहजादी के। अगर बीवी चाहती है ठोकर मार देती, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम चाहते एक ठोकर मार देते, सिर्फ एक दुआ कर देते खुदा से। हुकूमत उनकी थी, फिर इख्तियार उनका था, फिर तख्त उनका था, यजीद कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन नहीं, दरबार में आना उनका बता गया कि इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। अक्सर ऐसा होता है, ये जो आज सिस्टम खराब है ना, चारों तरफ परेशानियां। अभी जितने चेहरे माशाल्लाह मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी एक से भी पूछूं ना आप खुश हैं, तो गर्दन ऐसी क्यों? उसका अच्छा रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है? आजकल सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ परेशानी आ गई है वो है मुनाफिकत, सामने कुछ और बेशक। बेशक। पीछे। अभी मैं आई, मैंने कुछ लोगों को मैं भी जान गई हूँ, नाम भी पता चल गया, मोहब्बत से भी हो गई है। अब वो कहेंगे जाकरा बड़ी अच्छी थी। मैं हमेशा अपने ऊपर ही मिसाल देती हूँ, किसी दूसरे पर नहीं। अब मैं यहाँ से चली गई तो कुछ नहीं, क्योंकि ये बात नहीं है। महफिल में जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, मैं तो चलिए परदेश से आई हूँ, महफिल में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ, और जब वो जरा सा हटे, अच्छा आप ही नहीं जानते? अरे नहीं, मिली थी तो बोल। इनकी तो हमें नानी का भी पता है, इनकी तो हमें खाला का भी पता है, इनकी तो हमें दादी इनकी वैसी थी। तो ये किरदार का जजमेंट देना हमारा काम नहीं, उसका है। अगर ऐसा होता तो यजीद के दरबार में हाथों में हथकड़ियां पहनकर, पैरों में बेड़ियां पहनकर इमाम सज्जाद ना आते, शहजादियां ना आती। अभी रोएगा कोई नहीं, मैं मसाब की मंजिल में नहीं हूँ, मैंने 5 से 7 मिनट मांगे। जब दरबार में शहजादी कदम रख रही है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो ये बता दिया इन्होंने कि नो के नेज़ा पर जो सर बुलंद है, यानी ये खुद इमाम का फरमान है कि तौहीद का पता न चलता अगर हमारे नाना मोहम्मद न होते, मोहम्मद की रिसालत का पता न चलता अगर हमारे दादा अली न होते, अली की विलायत का पता न चलता अगर हमारे दादा हुसैन न होते, हुसैन की हुसैनियत का पता न चलता अगर हमारे दादा इमाम सज्जाद न होते, और इमाम सज्जाद की इमामत का पता न चलता अगर हमारी फूफी ज़ैनब न होती। तो जो इमाम हुसैन की आवाज को खुदा की आजान बना दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे इमाम सज्जाद कहते हैं। जो खुदा की आवाज को, खुदा की आजान बना दे, इमाम की आवाज को, उसको इमाम सज्जाद कहते हैं। इतनी बड़ी हुकूमत थी यजीद की। साउथ अफ्रीका, ईरान, मिस्र, ये दुबई, मैंने खुद देखा है वहां पर, दुबई वगैरह में सारे अरब, सऊदी अरब जैसा ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, आप कंट्रीज हैं, ये यजीद के छोटे छोटे सूबे थे। इतनी बड़ी हुकूमत थी यजीद की। अब ज्यादा वक्त नहीं, मैंने सिर्फ 5 से 7 मिनट मांगे। इतनी बड़ी हुकूमत, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब अरबी जो थे उसके सूबे थे छोटे छोटे। इतनी बड़ी हुकूमत को जो अपने किरदार से, मैंने कहा ना इंसान मर जाता है किरदार जिंदा रहता है। आज किरदार ही तो था कि सारी सब अपना काम छोड़कर दूर दूर से यहाँ पर सब आए, ये किरदार था मरने वाले का। तो किरदार रहता है जिंदा, इंसान मर जाता है। तो यजीद की जो इतनी बड़ी हुकूमत को अपने किरदार से यजीद जैसे बड़े जालिम बादशाह के गले में लानतों का तोप बनाकर डाल दे, उसे हम हुसैन की बहन ज़ैनब कहते हैं।
उसको जज़ाकल्लाह सलामत रहे। तो इधर शहजादी ने पहला कदम दरबार में रखा। अब मैं कभी फिर आई तो पूरी तफसील जरूर बयान करूंगी। तो इधर वो पीछे पुराने वाले बैठे थे दरबार में, वो उठकर खड़े हो गए। कहा यजीद क्या दरबार में मोहम्मद आ गए? सुभान अल्लाह। यजीद ने कहा अब मोहम्मद कहाँ? नहीं यजीद, हम वो खुशबू महसूस कर रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी के जिस्म से आती थी। इमाम सज्जाद ने फरमाया यजीद अब तो फैसला कर ले, हारा कौन जीता कौन। बेशक, सुभान अल्लाह। 9 के नेज़ा पर छोटे बड़े सर हैं और बीबियां खड़ी हुई हैं दरबार में। मैं इतना वक्त नहीं रहा कि मैं तमाम खुतबा बीबी का बयान करूं। तो बीबियां खड़ी हुई थी। यजीद कह रहा था मैं जीत गया, अल्लाह ने हक कर दिया, आपके भाई कत्ल हो गए मौला, अल्लाह ने हक कर दिया। बीबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ने हक कर दिया। जब इमाम ने बोलना चाहा तो यजीद ने उनको रोक दिया। आप जो है वो कैदी हैं, आपको बोलने की इजाजत नहीं है। अली की शेरनी फौरन आगे बढ़ी। सुभान अल्लाह। मैंने बहुत मुख्तसर करके, हालांकि बातें बहुत है, लेकिन अली की शेरनी आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहा यजीद तेरी क्या औकात सुभान अल्लाह। जो तू इन्हें बोलने से रोक ले। बेशक। तू जानता नहीं है इमाम वक्त है। तो यजीद ने कहा नहीं मैं जीत गया, आप हार गए। तो बीबी ने फरमाया नहीं तू जीत कर भी हार गया। बेशक, बेशक। तो आप देख रही है मैं तख्त पर बैठा हूँ। कहा यजीद तूने गौर नहीं किया मेरा भाई कत्ल होने के बाद भी ऊंचा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग नजर पर है ना सर। कहा यजीद तूने ये नहीं देखा तू आज भी नीचा है, मेरा भाई ऊंचा है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो कहने लगा यजीद नहीं नहीं हुकूमत मेरी है, तख्त मेरा है, दरबार मेरा है। तो बीबी ने फरमाया मौत भी है। बेशक, बेशक, बेशक। तो तू इस तख्त पर नाज कर रहा है जो वक्ती है, तेरे पास ये दुनियावी तख्त है, हमारे पास फर्श से लेकर अर्श तक की हुकूमत है। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। हमारे पास जो फर्श से लेकर अर्श तक की हुकूमत है। तो कहने लगा कैदी होकर खुद पर इतना नाज। तो बीबी ने फरमाया तू जानता नहीं तू किसका पोता है? तू जानता है मैं किसकी बेटी हूँ? सुभान अल्लाह। का तू उसका पोता है, तू उसका चाहने वाला है जो कभी मैदान में आती है। बेशक, बेशक, बेशक। कोई कलेजा चबाती है। कहा देख हम वो हैं कि हमने अपनी अम्मा के एहतराम में मोहम्मद जैसे नबी को खड़े होते देखा। सुभान अल्लाह, बेशक। जाग जाइएगा जो सो रहा हो, जो सो रहा हो ना वो जाग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो जानता है हमने अपनी माँ के एहतराम में मोहम्मद, तो जानता है हमने अपनी माँ के एहतराम में मोहम्मद जैसे नबी को उठकर खड़े होते हुए देखा। तो यजीद जब बीबी ने खुतबा देना शुरू किया ना, सारा दरबार लड़ने लगा। जो इमाम को बोलने नहीं दे रहा था, अली की शेरनी ने हैदरी लहजे में जब कलाम करना शुरू किया तो सारा दरबार रो रहा था। ऐसा लग रहा था, इमाम ने बढ़कर कहा फूफी अम्मा ये शराबियों का हुजूम है, ये आपको बोलने नहीं देंगे। तो बीबी ने फरमाया बेटा सज्जाद आज दरबार में ज़ैनब नहीं बोलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक चेहरे से मुझे आवाज आनी चाहिए जिसकी जितनी मारिफत है, और सब अपने अपने मरहूम के लिए दुआ करती रहिएगा दिल में, हर किसी के लिए जितने हमारे मोमिन आज जा चुके हैं। तो बीबी ने फरमाया सज्जाद आज ज़ैनब नहीं बोलेगी, आज दरबार में मशील हारून बोलेगा, सिराज मुस्तकीम बोलेगा, बाब हिद्दा बोलेगा, असदुल्ला बोलेगा, वलीउल्लाह बोलेगा, जंबुल्लाह बोलेगा, सिदरतुल्लाह बोलेगा, ऐनुल्लाह बोलेगा, बाबे का काबा बोलेगा, हल्लाल मुश्किलात बोलेगा, तर्जुमान वही की ताबीर करने वाला बोलेगा, सूरज पलटाने वाला बोलेगा। मैं कहती रहूंगी आप सुनते रहिएगा। सुभान अल्लाह। सूरज पलटाने वाला बोलेगा, यासुबुद्दीन बोलेगा, काबे का काबा बोलेगा, मुफादा खैबर
ज़बा के बेशक। साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। नारे हैदरी नारे सलावत। तो अली की शेरनी ने जब हैदरी लहजे में कलाम करना शुरू किया, यजीद ने मिंबर छोड़ दिया, जाने लगा। बीवी ने फरमाया, यजीद ठहर, अभी नहीं जाना। कहा, आखिर ये है कौन जो बोल रही है? हैदरी लहजा है, हैदरी आवाज है। तो सारा दरबार जो है ना एक साथ होकर कहने लगा। वहां पर कुछ नाबीना नबी के सहाबी बैठे हुए थे, बस आखिरी मरहले की तरफ हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, यजीद क्या दरबार में अली बोल रहे हैं? सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा, यजीद अब तू देख ले, तूने चादरें छीनी नहीं, लेकिन तू भी अब समझ गया होगा मैं अली की वो बेटी हूँ जो अपनी आवाज का भी पर्दा करना जानती है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। चादरें तूने छीन ली, लेकिन अली की वो बेटी हूँ जो अपनी आवाज का भी पर्दा करना जानती है। सुभान अब अल्लाह। मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो बेटी हूँ कि जिसकी माँ की चौखट पर सितारे सलाम करने आते हैं। सुभान अल्लाह। मैं वो बेटी हूँ जिसके बाबा को कुरान की आयत सलाम करती है। मैं वो बेटी हूँ जिसका बाबा उस्ताद जिब्राइल है। मैं वो उसकी बेटी हूँ जिसका बाबा मेराज की रात अर्श पर नाना से मुलाकात करने आता है। सुभान अल्लाह। तो कहा, मैं उसकी बेटी हूँ कि जिसकी माँ की चौखट पर फरिश्ते असीर बनकर, मिस्कीन बनकर, यतीम बनकर आना अपनी मेरा समझते हैं। तो मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ कि जो अपने हाथों से रोटियां बनाकर अर्श पर भेजे तो कुरान नीचे आ जाता है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। अर्श पर भेजे तो कुरान जो है वो नीचे आ जाता है। बीबी ने कहा कि हम फातिमा की बेटियां हैं, हम नबी की नवासियां हैं, हम अली की बेटियां हैं। हमने अपनी माँ के एहतराम में नबी को खड़े होते हुए देखा। कलेजा चबाने वाली की औलाद क्या जाने। बेशक 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 बेशक। जज़ाकल्लाह। कलेजा चबाने वाली की औलाद क्या जाने। इस्मत फातिमा क्या है, सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफा क्या है। बेशक बेशक बेशक। अब इजाजत हो तो फिर मैं क्या जो कहना। तो बीवी ने कहा, यजीद मैं तुझे बताती हूँ तो कौन है, मैं कौन हूँ। तेरी क्या हैसियत औकात थी कि तू मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर तू अब्बास की बहन को दरबार बुला ले। अभी नहीं रोएगा कोई, बस मैं जुमले कह दूं। तो बीवी ने कहा, मैं तुझे बताने आई हूँ मैं क्यों आई हूँ। सुभान अल्लाह। तेरी औकात नहीं थी, तू अब्बास की बहन को दरबार बुला ले। मैं तुझे बताने आई हूँ मैं क्यों आई हूँ। तो लरस कर कहने लगा, इतना नाज खुद पर कैदी बनकर आई है, बारिश कोई मौजूद नहीं रहा, घर मेरा है, हुकूमत मेरी है, दरबार मेरा है, तख्त मेरा है। मैं एक चेहरे को तो अंधेरे में भी है ना मैं कोशिश करूंगी देखने की, वहां से भी आवाज आनी चाहिए, मुड़ के कोई नहीं देखेगा। एक चेहरे को देखूंगी, हर किसी की आवाज आनी चाहिए। यजीद का हुकूमत मेरी, तख्त मेरा, दरबार मेरा, दरबारी मेरे, घर मेरा, फिर भी आपको खुद पर नाज। कहा, यजीद सिर्फ आज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं देखिए वैसे जैसे हक है। कहा, यजीद सिर्फ आज, यजीद कल न हुकूमत तेरी होगी, सुभान अल्लाह। वाह बेशक बेशक। न घर तेरा होगा, न दरबार तेरा होगा, न दरबारी तेरे होंगे, न ये लोग तेरे होंगे, न शहर तेरा होगा। कहा, यजीद याद रख, हुकूमत भी मेरी होगी, दरबार भी मेरा होगा, घर भी मेरा होगा, दरबारी भी मेरे होंगे, शहर भी मेरा होगा। कहा, यजीद तेरी तो खबर भी ना होगी, मेरी ही खबर होगी, मेरा ही रोता होगा। सुभान अल्लाह बेशक। नारा भी लगेगा, अभी सब तो लगा रहे हैं, अपना अपना भी अपना जफाला भी लगेगा, भी लगेगा, जुमला लगेगा। तो इसलिए बीवी ने फरमाया कि घर भी मेरा, दरबार सब कुछ मेरा होगा। जो शाम गए हैं उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गए खुदा उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाए। इलाही आमीन।
जब हम शाम शहर में एंट्री करते हैं, अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी, इंग्लिश में भी कहीं ये नहीं लिखा कि यजीद के शहर में खुशामदीद। जहाँ जहाँ लिखा मिलेगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सुभान अल्लाह। तो जो यजीद के ही दरबार में, उसी के घर में, उसी के शहर को अपना शहर बना ले, सुभान अल्लाह। अपने किरदार से, अपने अमल से, उसे हम शहजादी ज़ैनब कहते हैं। तो बीबी ने कहा मैं तुझे बताने आई हूँ मैं क्यों आई हूँ, तेरी औकात तेरी हैसियत नहीं थी जो तू मुझे दरबार बुला ले। तो बीबी ने कहा, बस आखिर मेरे जुमले हैं कि हक़ नबी की मदह सराई के वास्ते। सुभान अल्लाह। बिलाल काज़मी साहब के जुमले बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा है, खुदा उनकी उम्र दराज फरमाए। हक़ नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना आखिरी चेहरे से भी आवाज चाहिए, बुजुर्ग छोटा बड़ा वो कोई मसला नहीं है, मुझे हर किसी के चेहरे से आवाज चाहिए, जबान से आवाज चाहिए। हक़ नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते, बातिल की इन सफों की। सुभान अल्लाह। दरबार में ना छोटे बड़े, बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते सुभान अल्लाह। आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। सुभान अल्लाह। वो जो कह रहा था ना आप बेवारिस हो गई, कोई वारिस नहीं रहा, तो लड़खड़ाने लगा। जब बीबी ने खुतबा दिया तो घबरा कर कहने लगा मैंने नहीं मारा, शिमर ने मारा। शिमर ने कहा मैंने नहीं, उमर साहब ने कहा था। तो बीबी ने भाई के सर को देखकर कहा भैया गवर है ना, इसी के मुंह से, इसी के तख्त से, इसी के दरबार में इकरार जुर्म न करा लो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकरार जुर्म न करा लो तो मुझे ज़ैनब न कहना। बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। कहा यजीद तू कह रहे ना मैं बेवारिस हो गई हूँ। तो बीबी ने कहा कि तन्हा न जानियो, दरबार का मंजर जहन में रखिए, तन्हा न जानियो ये पहरे में लाए हैं, नेज़े पे शाह सवार मेरे साथ आए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक 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 बेशक। नेज़े पे शाह सवार मेरे साथ आए हैं। बीबी ने फरमाया वो जो क्या नाज कर रहा था खुद पर, शराब के नशे में झूम रहा था, वो इतनी दौलत पर उसे गुरूर मगरूर था। तो बीबी ने फरमाया ए शामियों तुम्हारे हैं दिल किस कदर सिया, खुशियां मना रहे हो पसे कत्ल दी पना, आयात मोहतमाद से इनकार आह आह कहते हो कुछ नहीं है, खयामत की बात अगा तो मैं भी दलील अदल खुदा। सुभान अल्लाह। आप बोलते रहेंगे वरना मैं 2-3 घंटे यही कहते रहूंगी। तो मैं भी दलील अदल खुदा देने आई हूँ सरवर के कातिलों को सजा। सुभान अल्लाह। सरवर के कातिलों को सजा देने आई हूँ, जज़ाकल्लाह। तो बीबी ने सारे माहौल को अपने हक में कर लिया, दरबारी रोने लगे। काम क्या किया शहजादी ने, मंजर क्या था दरबार का। सबकी जानिब से मैं तमाम अपने मरहूमीन के लिए बारगाह शहजादी कौनैन में जुमला पेश कर रही हूँ, बीबी सबको अजर अता फरमाए। आमीन। मंजर ये था दरबार का कि ये घन गरज ये गूंज ये झनकार मरहबा, हम सबकी जानिब से बीबी की बारगाह में है। ये घन गरज ये गूंज ये झनकार मरहबा, ये मरहबों का कत्ल ये ललकार मरहबा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कल हम में बात चल रही थी जीरो बम की, मैं समझा देती हूँ। ये जलजला ये गूंज ये ललकार मरहबा, ये जलजला ये गूंज ये ललकार मरहबा, ये जीरो बम दुनिया का सबसे खतरनाक बम, ये जीरो बम, ये लहजे गुफ्तार मरहबा, या तो अली से या तो अली से या खुदा के यहाँ से मंगाई है, लहजे की जुल्फ़िकार कहाँ से आई, लहजे की जुल्फ़िकार कहाँ से। बिल्कुल आखिरी जुमला से आगे मुझे नहीं बढ़ना, लहजे की जुल्फ़िकार
जज़ाकल्लाह। दरबार में खड़ी है बीवी, तो कह रही है अब मंजर ये है दरबार का। अच्छा, काम क्या किया शहजादी ने? आज सब कुछ हम भूल गए हैं। चादर दी कुर्बान की हमारे लिए, सब कुछ बेटे कुर्बान कर दिए, भाई कुर्बान कर दिए, अपने जवान दे दिए। तो करबला उस तालीम का नाम है कि जो तालीम हमें दुनिया के किसी कोने से नहीं मिलती। खड़ी है दरबार में, अब बीबी फरमा रही है अजीज से, बीबी ने काम क्या किया था कि इस्लाम की हयात का उन्वार रखम किया। आखिरी जुमला है मेरे, इससे आगे मुझे पढ़ना नहीं है। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब बोलेंगे, सब जो खड़े हैं वो भी। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया, जिसके लिए लईलों ने शाना खलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा बुलंद किया। हर एक सुभान अल्लाह लगेगा, ये सब सुभान अल्लाह भी आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की सब सुभान अल्लाह कहेंगे। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ कि आप कहिए, तब मुझे आखिरी जुमला छोड़ना है वरना नहीं। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया, जिसके लिए लईलों ने शाना खलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा बुलंद किया और साबित ये कर दिया। सुभान अल्लाह। अब मैं जब कहूँगी, जब मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे, मीसम मिजाज बन के, सुभान अल्लाह। अबू जर तबीयत बन के, बहलूल शरीयत बन के, दोनों हाथ बुलंद करके, जिसका ईमान है कि कब्र में कायनात का मियां आता है, कुल ईमान नारा हैदरी, 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 नारे सलावत। जिसके लिए लईलों ने शाना खलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा बुलंद किया और साबित ये कर दिया कि शाह मशरक़ैन का सोया है जंग जीत के भाई हुसैन का। जी दोबारा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, इस्लाम की हयात का उन्वार रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मोहतरम किया, जिसके लिए लईलों ने शाना खलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा बुलंद किया, साबित ये कर दिया कि शाह मशरक़ैन का सोया है जंग जीत के भाई। बेशक, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। ऐसे ही बीबी ने अलम को नहीं बुलंद किया, बहुत कुर्बानी दी। करबला में आने का मकसद, दरबार जाने का मकसद मौत और हयात की पहचान करा देना। कोई भी शिया हमारा मौत से नहीं घबराना चाहिए, इसलिए कि मोमिन की मेराज का नाम है मौत। बेशक। और चाहने वाले हो अहले बैत क्यों ने कभी मौत नहीं आती। करबला ना होती तो हम सब्र नहीं कर सकते। सब्र की दलील है, सब्र के लिए एक मिसाल है, जिसके जैसी दूसरी मिसाल नहीं। इमाम चाहते तो बहनों को ना लेकर जाते, इमाम चाहते तो बेटियों को ना लेकर जाते, इमाम चाहते तो अपने घर के बच्चों को ना लेकर जाते, भतीजों को ना। मैं तवज्जो की तलबगार हूँ एक चेहरे से, हर एक उस दिल से जो मोहब्बत में यहाँ आया है। करबला में इमाम तमाम घर को क्यों लेकर आए? घराना नहीं ला रहे थे, इमाम तमाम रिश्ते समेट कर ला रहे। अगर मेरी बात समझेगी तो बहुत बड़ा पैगाम है। हालांकि मेरी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है, ना ही मुझे इतना इल्म है, क्योंकि इमाम ने बताया कि जब किसी जमाने में भाई बहन में मोहब्बत कम हो जाए, वो करबला वाले भाई और बहन को देखकर। आज अगर बहन के घर भाई आए, गर्मी हो,
तो बेटे से कहती है छुप जाओ कमरे में, मामू धूप में कोई काम बता दे। आज ये माहौल है। इमाम क्यों लाए बहन को? कि देखो जब वो अपने बेटों को भेजेगी तो लाशें उठाने जब इमाम जा रहे थे तो बहन ने कहा था भैया जितनी देर लाशें उठाने में लगती है उतनी देर मेरे सामने बैठे, मेरे बेटों की लाशें न लाना, अपने चेहरे की मुझे ज़ियारत कराता। हर बहन को भाई बड़ा प्यारा होता है। यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ बेटियां भी बैठी हुई हैं। इमाम इसलिए भतीजे लाए थे कि अगर किसी चचा भतीजे में मोहब्बत कम हो जाए, तराम कम हो जाए तो करबला वाले भतीजों को देखना। किसी बाप और बेटे में एहतराम की कमी आ जाए तो करबला वाले बेटों को देखना। हर बाप को बेटी बड़ी प्यारी होती है। मैं किसी से नहीं कहूंगी कि कोई रोए, बस हाथ जोड़कर एक गुजारिश है मेरी, जितनी बेटियां बैठी हुई है वो उस बेटी को पुरसा देना कि जो यतीमी का मतलब भी नहीं जानती। यतीमी के गम को यतीम ही जान सकता है। जो यतीम होता है वही यतीमी के गम को जान सकता है। जो बहनें बैठी हुई है वो करबला वाली बहन को पुरसा दीजिएगा। जो माँ बैठी है उस माँ को पुरसा देना जो टूटी हुई पसलियां नहीं। जब कभी करबला के गरीब बेटे की शहादत बयान होती है, तो मैंने गरीब कहा ना इमाम को, मैंने गरीब क्यों कहा? है तो वो बादशाह जो परदेश में जंगल में जाकर उजड़ जाए, जिसके जवान मारे जाए, जिसके जवान ज़ईफ हो जाए, जिसके सीने पर सोने वाली बेटियां यतीम हो जाए, जो गरीबुल वतन हो उसे गरीब कहा जाता है। मरहबा मौला को गम न दे हमें सिवाय गम हुसैन। यहाँ चाहने वाली बेटियां बैठी हैं। जब गरीब मजलूम शहंशाह करबला की शहादत बयान होती है, 3 बीवियां जरूर आती हैं। एक तो वो आती है जो शाम में उजड़ गई, एक वो आती है जो आवाज दे देकर कैद खाने से कहती है बाबा सकीना तो आज भी तन्हा है। एक मदीने में रह जाने वाली बेटी जो रो रो कर दीवारों से सर टकरा टकरा कर कह रही थी बाबा जब वापस आओगे तो शोहरा जिंदा ना मिले। सुन सकेंगे आप, बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गरीब ज़हरा का इस तरह से पुरसा देंगे लगना चाहिए कि गरीब का मातम हो रहा है। इसलिए कि आज हमें रोने की इजाजत है। आज हमारे यतीमों को संभालने वाले हैं। करबला के यतीमों को कोई संभालने वाला नहीं था। शामे गरीबा थी, जलती हुई खाक थी, इमाम के यतीम बैठे हुए थे। जब हमारे यहाँ कोई यतीम होता है, रिश्तेदार आते हैं, उसे खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, मोहब्बत से सर पर हाथ भी रखते हैं। जब कोई यतीम होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है, आरज़ू होती है सब आए उसे यतीमी का पुरसा दें। यहाँ बेटियां बहनें सब बैठी हुई हैं। आप खुश नसीब है, सब आए आपको पुरसा दिया। जरा पूछिए इमाम सज्जाद से, जब मौला यतीम हुए तो इमाम ने भी तो चाहा होगा कोई यतीम का पुरसा दे। पुरसा किसी ने न दिया। 4.5 बरस की बहन को सामने तमाचे आते हुए देखे, फूफियों के सर से चादर छीनती हुई देखी, कांटों पर पैदल चलाया गया। किसी ने नहीं पूछा सज्जाद पानी पियोगे? मरहबा, यही हक है रोने का। इसी अंदाज में गिरी लगना चाहिए ना कि जिसका पुरसा देने आए हैं उसका पुरसा देने के लिए आए हैं कि जिसके लाशें पे बहनों को रोने नहीं दिया। मैंने कभी भी 4 से 5 साल हो गए मुझे आखिरी मौला की करते हुए, इससे ज्यादा वक्त मुझे नहीं हुआ। 4 से 5 सालों में
किसी शहर में हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर कोई मुझे नहीं बता सकता मैंने कभी गरीब की शहादत पढ़ी हो, कभी मैंने मौला की शहादत नहीं पढ़ी। मुझे ताकत ही नहीं मैं शहादत पढ़ूं। आज कोशिश करूंगी कि बस एक जुमला में मौला की शहादत का कहूं। जब कोई बाकी न रहा, उजड़ गया बतूल का घर करबला के जलकर, मारे गए चाहने वाले सर को झुकाए हुए ज़हरा का खबीर बेटा, बहन के खेमे में ही माम आए, बेटी भी मौजूद है बहनें भी मौजूद है। आकर कहा ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम, बहन रुकैया मेरा आखिरी सलाम। रोते जाते हैं इमाम सर को झुकाए हुए, आकर हाथ जोड़े बीबी ने कहा भैया मैं जाने से नहीं रहती, लेकिन मेरा अब्बास चला गया, मेरा अकबर बाकी न रहा, मेरे कासिम की लाश के टुकड़े हो गए। कहा भैया बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, खुदा किसी को यतीम न बनाए, खुदा किसी को बेवारिस न बनाए, परवरदिगार अगर तू किसी को बेवारिस बनाए तो उसके सर पर अपनी रहमतों का साया डाले, दुनिया की धूप और छांव से उसको बचाना। बीबी फरमाती है भैया एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बस मुझे इतना बता दीजिए ये यतीमों का काफिला, ये बेवाओं का काफिला आप किसके हवाले किए जा रहे हैं? रोकर कहा ज़ैनब मैंने हमेशा आपको सानिया ज़हरा समझा। हाथ जोड़ कर कहती है भैया समझा। कहा बीबी मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? कहा भाई मेरी हसरत रह गई, कभी बहन से कुछ मांग लिया होता, लेकिन भाई आज न मांगना, आज मैं मदीने में नहीं हूँ, करबला के जंगल में हूँ। रोके में फेर के कहा बहन आज मांगना नहीं है, आज कुछ देना है। कहा बहन जरा अपने अबा का दामन फैलाइए। बीबी ने दामन फैलाया, जितनी बेटियां यहाँ बैठी है सरों को पीट के बीबी को फुर्सत देके अपने अपने बारिशों के लिए दुआ कर लेना। लोगों के कहा इमाम ने नादे अली पढ़ी, सकीना को आगोश में उठाया, बीबी के आगोश में दिया, आवाज दी ज़ैनब ये मेरा कीमती खजाना। मातम करो, मातम करके रो, मातम करके रोइए, यतीमी को फुर्सत देने आई है ना, मातम करके रोइए। कहा बहन ज़ैनब ये मेरा कीमती खजाना है, आपके हवाले किए जा रहा हूँ, लेकिन बहना जब शाम का जिंदान आए हमारा कोई गम न दे आपको, मुझ में भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अगला जुमला कह जाऊँ। कहा बीबी जब शाम का जिंदान आए बंधे हुए सज्जाद के हाथों से मेरी बच्ची की खबर बनवा देना। ये मोहब्बत होती है बेटियों से बात, ये मोहब्बत होती है बेटियों से बात को, इतनी मोहब्बत होती है। तो मेरी सकीना की खबर बनवा देना। मुंह खोल लिया इमाम ने, तमाम बहनें भाई के सामने आ गई। बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, कहती है भैया आखिरी मर्तबा बस बहनों के दरमियान से यूं गुजर जाओ, हर एक बहन अपने भाई के चेहरे की ज़ियारत कर ले, हर एक बहन अपने भाई के चेहरे की ज़ियारत कर ले। ये जो हमारे नौजवान सलामत में हल्का बनाते हैं ना, ये असर आशूर करबला वाली बीवियों ने बनाया था। एक दूसरे के गले में बाहें डाली, एक हाथ से मातम कर रही थी। हुसैन यूं जा रहे थे जैसे बड़े घर से जनाजा जा रहा हो। अब पास गए, बीवियों ने मातम किया, हाय हमारा पर्दा। अकबर गए, बीवियों ने मातम किया, हाय मोहम्मद की शक्ल वाला। कासिम गए, बीवियों ने मातम किया, हाय अगराब का दूल्हा। लेकिन जब हुसैन गए, बीवियों ने मातम किया, हाय हमारा वालिद। बीवियां मातम करती रही, हुसैन चले मख्तल की जानिब। मुझे ज्यादा नहीं, मैं दो जुमले और कहने हैं, हो गया ना गिरिया। मैंने कहा ना कि यतीमी का कम यतीम जान सकता है। जुलझना सामने आया, अब्बास की मौत ने कमर तोड़ दी, गरीब से सवार न हुआ मेरा। रोगी मक्तल करूं करके कहा अब्बास देख रहे हो आज हुसैन कितना गरीब हो गया, कोई
गरीब बहन बाहर आए, फिर क्या हुआ, बुरखे वाली बहन बाहर आ गई। न जाने कैसे बहन ने भाई को सवार कराया, न जाने कैसे बहन ने भाई को सवार कराया। जब हुसैन चले, बेटियों से मुखातिब हो, जितनी भी बेटियां बैठी है, खुदारा आपके सलामत रहे सर पर बाप का साया, कोई बच्ची ऐसी यतीम न हो जैसे शाम के जिंदान वाली यतीम हो गई, जैसे छोटी सहरा यतीम हुई। अभी हुसैन चले, एक लम्हा चले होंगे, सुलझना आगे नहीं बढ़े। इमाम ने कहा गुर्बत के आलम में मेरा साथ छोड़े जाते हो, अब तो कोई बाकी नहीं रहा, एक तन्हा हुसैन है, जख्मी है, प्यासा है, अब तुझे कोई जहमत न देगा। जुलझना की आवाज आई, मौला क़यामत हो गई, मौला क़यामत हो गई। एक एक आंख से आंसू बहना चाहिए। अगर किसी भी आई हो ना, कोई आंख खाली न देखे शहजादी, वो रो के कहती है कोई खाली आंख देख कर कि तुम्हें नहीं पता मैंने चढ़िया भी इसके पाला था, तुम नहीं जानती मैंने गुर्बत में पाला था, उसने करबला के जंगल में कैसे उजाड़ दिया। तो बोला क़यामत हो गई, सीने पे सोने वाली आज खाक पे बैठी है। मौला क़यामत हो गई, मौला क़यामत हो गई, सीने पे सोने वाली आज खाक पे बैठी है। इमाम जी नबीन पर आए, बेटियां बैठी है ना माजरत के साथ, दिल तो खाने मेरा मकसद नहीं है, माजरत के साथ एक जुमला मुझे कहना है। क्या सकीना, मेरी जान सकीना, मैंने बेटा आपको नमाज शब में मांगा था, मेरे सजदों का बदल बन के आप आई थी। सकीना, सकीना बाबा को जाने से न रोकना, मेरे सजदों का बदल हो। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, खुदारा मुझे ऐसी चाहने वाली बेटी अता कर कि जितनी मोहब्बत अम्मा नाना से करती थी वो मुझसे करे, जितनी मोहब्बत नाना अम्मा से करते थे उतनी मोहब्बत मैं उससे करूं। सुनेगी जुमला क्या कहती है बीवी, हाथ जोड़ ले कहती है, बाबा मैंने जाने से तो नहीं रोका, लेकिन बाबा इस करबला के जंगल में मुझे नमाज शब में आपने मांगा था ना, तो फिर इस करबला के जंगल में मुझे तन्हा क्यों किए जाते हैं। आवाज दी सकीना, अल्लाह ने पूछा था बेटी ज्यादा प्यारी है या मैंने आवाज देकर कहा था परवरदिगार असले आशूर देख लेना, वो करबला के जंगल में रोती रह जाएगी। आखिरी जुमला है मेरा, कहती है अच्छा बाबा समझ लो, अच्छा बाबा समझ लो। अच्छा बाबा इतना बता दीजिए, हर किसी शहीद के हिस्से में कुछ न कुछ आया है। मेरे भैया उमर के हिस्से में बर्छी आई, कासिम की लाश के टुकड़े हो गए, मेरा भैया असगर करबला के खाक में सो गया। बाबा मेरे हिस्से में क्या आया, अब करना ना मातम, जिसे रोने नहीं आना था मेरी तरफ देखे, जिसे रोने नहीं आना मेरी तरफ देखे, हो जो रो नहीं सके ना तक रोने के लिए मेरी तरफ देखना। हाथ जोड़ के बाबा से इमाम ने गिरबान को खोला, मैंने कहा ना जो रो नहीं सके तो मेरी तरफ देखिए, आपके वारिस सलामत रहे, आपके भाई सलामत रहे, आपकी रोज़े आबाद रहे, एक लम्हे के लिए देखना। इमाम ने गिरबान खोला, बीबी के सर के बाल खोल दिए, बीबी के सर के बाल खोल दिए, करबला की जलती हुई खाक उठाई, करबला की जलती हुई खाक उठाई, बीबी के सर में डाली। आवाज दी सकीना, तुम्हारे हिस्से में यतीमी आई है, तुम्हारे हिस्से में तमाचे आए हैं, तुम्हारे हिस्से में शाम का जिंदान आया है। मुझे नहीं मालूम किसने नेज़ा मारा, किसने तलवार मारी, किसने तीर मारा, लेकिन मंजर ये था। मैंने कहा ना मैंने अभी तक शहादत कभी नहीं पढ़ी, बस एक जुमला आखिरी मुझे कह देना है, और बीवी को कबूल फरमाए इस पर शहजा को, बस आखिरी जुमला मुझे यही कहना है। मैंने शहादत कभी नहीं पढ़ी, बस एक जुमला सुन लीजिए। हो गए तमाम आपका गिरिया, हो गए आंसू बह चुके हैं, दे दिया ना फुर्सत बीवी को। आवाज आई जो जितना बड़ा जुल्म करेगा उसे उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। किसी ने तीर मारे, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने तलवार मारी, जिसे कुछ न मिला उसने करबला की जलती में खाक उठाई, इमाम के जख्मों पर डालनी शुरू कर दी। इमाम ने पेशानी को जुल्फ़े खाक, सजदे में सर आया,
तीरों की झड़ी थी, कहीं नजरों की लड़ी थी। मातम का गाना मैंने कहा है, मातम 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 भी आ बोली।